जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, बड़े दिनों के बाद यहाँ पे आज एक बेहतरीन पार्लियामेंट के अंदर बिल पेश हुआ है जिसकी यहाँ पे मैं काफी लंबे समय से इंतजार कर रहा था। और वो बिल है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर ऑनलाइन गेमिंग के अंदर जो लोग इन्वॉल्व होते थे, जो पैसे की यहाँ पे लेन देन नहीं करते थे, जैसे कि ड्रीम 11 टाइप का ऐप, ठीक है ना, जैसे आपने कई सारे ऐप का नाम वहां पे सुना होगा, एविएटर टाइप का ऐप, तो उसके अंदर जो वित्तीय ट्रांजैक्शंस किए जाते थे वहां पे अब लग जाएगा पूरी तरह से बैन। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इसके अंदर सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से वो फैक्ट है, कौन कौन से पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में देना है। उसके साथ साथ एक बात और कि स्टॉक मार्केट के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले चीज दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा, जल्दी से एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि यहाँ पे जो भी लोग शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, अगर आपको कुछ नहीं भी पता है, जीरो से हाई लेवल तक सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। इसके अंदर आपको कॉल करना है, बस यहाँ पे सारी जानकारी आपको हमारी टीम दे देगी। दूसरी बात अगर हम लोग ये करें दोस्तों कि इसके अंदर अगर आप यहाँ पे आकर के करना चाहते हो क्लास, अटेंटिव शेयर मार्केट क्लास की संस्था आप चाहते हो कि यहाँ पे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करें, तो हमारा सेंटर है पटना के बोरिंग रोड में। आपको कॉल करना है उस नंबर पे, यहाँ पे भी नंबर डाला हुआ है, और उसके बाद आपको हमारा एड्रेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं उनके लिए भी मोबाइल एप्लीकेशन मौजूद है, यहाँ से आप इसको इंस्टॉल करके अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से बिंदु है जिसके ऊपर अपने को ध्यान देना है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि देखो, ऑनलाइन बेटिंग ऐप जो थे ना, ये कहीं ना कहीं देश को अंदर से खोखला कर रहा था। मैं इसके ऊपर काफी लंबे समय से दोस्तों देख रहा था चीजों को, कि मैंने कई सारे लोगों को देखा, हमारे कई सारे मित्र भी हैं, है ना, तो उनको भी मैंने देखा कि वो छोटा छोटा पैसा लगा करके बहुत लंबे समय तक वहां पे क्या किए, लॉस करते रहे। जैसे कि आपने ड्रीम 11 का नाम सुना होगा, उसके अंदर क्या करते हैं लोग, गेम को खेलते हैं और खेलने के बाद ये दलील देंगे ना कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर, 100 रुपए तो लॉस हुए हैं, 200 रुपए तो लॉस हो गए, क्या हो गया, ठीक है, 1000 रुपए लगा करके, 500 रुपए लगा करके 1 करोड़ कभी ना कभी कमा लेंगे। चलो ठीक है, मान लेते हैं कभी ना कभी आप कमा लोगे, लेकिन आप ये देखो कमाने वालों की संख्या कितनी है और गवाने वालों की संख्या कितनी है, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि गवाने वालों की संख्या ज्यादा है, कमाने वालों की संख्या बहुत कम है। कमाई आपको दिख जाती है दोस्तों, और आप यहाँ पे ये नहीं देखते कि कौन इससे है जो बड़ा पैसा कहीं ना कहीं रोटेट कर दे रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ऑनलाइन बेटिंग ऐप को लेकर के, जैसे महादेव एप्लीकेशन के बारे में आपने सुना होगा, महादेव बेटिंग ऐप के बारे में, उसके अंदर भी आपने देखा था कि 200-300 करोड़ का फ्रॉड हो गया। मतलब एक जूस बेचने वाला लड़का, आप ये सोचो कहां से कहां निकल गया। वो क्यों निकला? क्योंकि वहां पे सीधी सी बात यह है कि जितने भी जुआड़ी किस्म के लोग हैं अपने देश के अंदर, उन्हीं ने उनको बढ़ावा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कई बार लोग अनजाने में वहां पे चले जाते हैं, लेकिन कई सारे लोग उसके जानबूझ करके आदी हो जाते हैं। तो वैसे लोगों को आदत छुड़ाने के लिए दोस्तों ये बिल यहाँ पे लाया गया है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज मिलने वाला है। सबसे पहले चीज यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। रियल मनी यानी कि पैसे वाले जो गेम्स हैं उसके ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, यानी कि सारा खेल पैसे का ही है, कि जो लोग ये पैसा लेकर के गेम खिलाते थे, ठीक है ना, उसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध यहाँ पे लगा दिया गया है। ठीक है, अब रही बात की बिल में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा ऑनलाइन गेम्स जिसमें पैसा जमा करके खेलने पर परिणाम स्वरूप पुरस्कार मिलता है या फिर उसे प्रदान, प्रचारित या सुगम बनाने पर यहाँ पे पूर्ण प्रतिबंध कहीं ना कहीं यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो आप ये देख लो कि प्रतिबंध कौशल या सहयोग पर आधारित दोनों प्रकार के गेम्स पर यह बात लागू होगा। यानी कि कई सारे हैं जो कि आप वहां पे देखते हो कि आप कुछ एनालाइज करते हो तब जाकर के आपको पैसा मिलता है, तो उस केस में भी यानी कि कौशल पर आधारित भी अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है तो उसको भी, और प्लस सहयोग पर यानी कि लक के ऊपर जो आप बेट कर देते हो, चलो ठीक है कभी ना कभी किस्मत चमकेगी, तो वैसे एप्लीकेशन के ऊपर भी बैन लगाया गया है। भारी सजा और यहाँ पे जुर्माने का प्रावधान है दोस्तों, तो इसकी बात हम लोग कर लेते हैं। गेम्स की व्यवस्था अगर हम लोग यहाँ पे देखें, संचालन या प्रचार करने की स्थिति में 3 वर्ष तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? अब देखिएगा, प्रचार या विज्ञापन करने पर, जैसे आपने देखा होगा कई सारे सेलिब्रिटी होते हैं, है ना, जैसे रिसेंट में आपने नाम सुना होगा अरशद वारसी का, स्टॉक मार्केट में उन्होंने स्कैम कर दिया। ठीक है, पंप एंड डंप वाले मामले के अंदर उन्हें जो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोषी पाया गया है। तो आप ये कह लो कि वैसे केस में कि आप सेलिब्रिटी हो, आपको कुछ नहीं पता, बस आपके पीए ने आपको बता दिया
तो उस केस में भी आप यहाँ पे देख लो कि उनको अगर नहीं भी पता है तो उनको अब जानकारी जुटानी पड़ेगी कि ये चीजें इलीगल है, तो आपको सोच समझ करके कदम उठाना है। यानी कि प्रचार या विज्ञापन करने पर 2 वर्ष तक का जेल या 50 लाख तक का जुर्माना यहाँ पे आपको लगाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये तो चलो ठीक है सेलिब्रिटी के लिए था। वित्तीय लेन देन की अगर हम लोग बात करें यानी कि पेमेंट फैसिलिटेशन की बात करें, तो यहाँ पे पेमेंट फैसिलिटेशन में शामिल होने पर 3 वर्ष तक की जेल या 1 करोड़ ठीक है तक का जुर्माना यहाँ पे आपको लगाया जा सकता है। इसके अंदर हम लोग बात करते हैं यानी दोहराए जाने पर, यानी कि अगर कोई ऐसा आदमी है जो बार बार एप्लीकेशन को प्रमोट करता जा रहा है या फिर वो एप्लीकेशन बनाने का वो होता है ना मालिक होगा उस कंपनी का, तो वो अगर दोबारा यहाँ पे होगा तो आप देख लो अधिकतम सजा जो यहाँ पे प्रावधान किया गया वो 3 से 5 साल की आपको जेल और 2 करोड़ तक का जुर्माना। देखो इससे मैं अनसेटिस्फाइड हूं थोड़ा सा। देखो 3 से 5 साल जेल चलो ठीक है, फिर भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, लेकिन इसके अंदर 2 करोड़ तो नहीं होना चाहिए था, इसके अंदर कम से कम होना चाहिए था 50 करोड़। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप ये देखो कोई भी छोटा मोटा गेमिंग एप्लीकेशन, ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशन का स्कैम निकल करके आता है, कम से कम 10, 20, 50 करोड़ का मिनिमम स्कैम वहां पे होता है। तो उस केस में इसको जो है थोड़ा सा बढ़ा करके रखना चाहिए था, ताकि ऐसे लोग जो इन खराब चीजों को प्रमोट करते हैं वो कहीं ना कहीं एक बार यहाँ पे आकर के रुक जाए। दूसरी बात अगर हम लोग करें दोस्तों कि खेलने वालों को कोई सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा रियायत जो है गवर्नमेंट यहाँ पे दे दी है, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे देखो कारण क्या है। जैसे मान लीजिए कई सारे लोग क्या है ना मजे मजे में खेल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ठीक है क्या हो रहा है। जैसे मान लो एविएटर वाला गेम इतना पॉपुलर हुआ था कि बीच में सारे लोगों ने वहां पे पैसा लगाना शुरू कर दिया, वही वाला जो हेलीकॉप्टर उड़ाओ, ठीक है, और वहां पे 30x 15x आपने भी देखा होगा, उसका वहां पे ऐड देखा होगा कई सारा। ठीक है, तो वहां पे जो है दोस्तों क्या होता था कि लॉस करने वाले लोग ही ज्यादा हैं, ठीक है, कमाने वाले बहुत कम ही है, बट एक आधा बार कमा लिया तो उसको लग रहा है कि कमा सकता है। तो देखो कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पे होड़ मच जाती है करने की, और उसी कारण से दोस्त के सर्कल में बैठे हुए चल ठीक है हम भी खेल लेते हैं। तो उस केस में क्या है कि आप वहां पे जानबूझ करके नहीं कर रहे हो, या फिर आपको कई सारे लोग आदी भी हैं तो उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे छूट दिया गया है। यानी कि खेलने वालों की अगर हम लोग बात करें तो उसको अपराधी नहीं माना जाएगा, उसको पीड़ित के तरह नहीं माना जाएगा, ताकि उसको कोई सता ना सके। बात समझ रहे हैं? यानी कि पुलिस होती है ना कि बिना वजह के हरास कर रही है, तो वो चीज ना हो, इसलिए इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दिया गया है। क्योंकि देखो गलती कहीं ना कहीं देखो कस्टमर की तो है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी गलती कौन कर रहा है, जो उसके मालिक है, जो उसको बना रहे हैं। अगर हम लोग आगे बात करें दोस्तों, इसके अंदर राष्ट्रीय नियामक और गेम की कई सारी यहाँ पे श्रेणियां बनाई गई, यानी कि बिल में एक राष्ट्रीय गेमिंग अथॉरिटी अथवा यहाँ पे आप कह सकते हो नेशनल ई स्पोर्ट अथॉरिटी स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें जो ऑनलाइन गेम्स को वर्गीकृत या पंजीकृत तथा निगरानी इसके अंदर करने वाला है। ठीक है, गेम्स को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहली बात तो पैसा वैसा वाला कहानी भूल जाइए, पैसे वैसे वाला लेन देन भूल जाइए। ई स्पोर्ट्स यानी कि प्रतियोगिता कोर गेम्स की अगर हम लोग बात करें, प्रतियोगी कोर गेम्स की, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, सोशल गेम्स आप कर सकते हो, जैसे मान लो बचपन में हम लोग लूडो वगैरह खेलते थे, ठीक है, आजकल वो फोन में खेलने लगे है ना, तो लूडो किंग वगैरह का नाम आपने सुना होगा, कैंडी क्रश का आपने नाम सुना होगा। इन सबको कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई पैसा वैसा यहाँ पे लग नहीं रहा, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। या फिर शैक्षणिक गेम्स कई सारे होता है ना, लर्निंग बेस्ड आप यहाँ पे कह सकते हो, वो आपका जो गेम्स होता है, ठीक है, कुछ वहां पे वर्ड्स वगैरह बनाने का ये सारी चीजें, या एजुकेशनल ऐप है, तो उनको कोई तरह की समस्या यहाँ पे नहीं होने वाली है ना। और यहाँ पे आप ये देख लो कि ऑनलाइन मनी गेम्स की अगर हम लोग बात करें, जिस पर यहाँ पे पैसा वैसा लगाया जाता है, उसको जो है पूरी तरह से यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे कई सारी चीजें बताई गई है कि ई स्पोर्ट्स और अन्य सकारात्मक गेमिंग को बढ़ावा, ये सारी चीजें यहाँ पर चलो ठीक है। अब देखो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सीधा सीधा बात समझिएगा थोड़ा ध्यान से, कि यहाँ पे क्या है ना कि जितना बड़ा पैसा इसके अंदर लगता था, अगर आप देखोगे जैसे आईपीएल वगैरह होता है, तो आप लोग सुनते हो कि इलीगल बेटिंग होती है बहुत सारी, है ना, तो उसके अंदर काफी बड़ा पैसा जो है देश का लगा होता है। बहुत सारे लोग छिपित रूप से ये काम कर रहे होते हैं, या फिर आप देखोगे ऑनलाइन गेमिंग ऐप के अंदर ही वहां पे कई हजार करोड़ का वहां पे पैसा लगा होता है दोस्तों। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चाह रही है कि उसको एक चैनल में लाया जाए, तो उसी के ऊपर ये कहीं ना कहीं प्रयास किया गया है, जो कि एक सराहनीय कदम है। मैं कहता हूं सही बात है, बिल्कुल करना चाहिए था, काफी पहले कर देना चाहिए था, जो अभी आपने किया। ठीक है, अब इससे होगा क्या आप ये समझिए, ये सारा पैसा जब शांति से बैठेगा तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंस की तरफ भागेगा, यानी कि स्टॉक मार्केट की तरफ आएगा, चाहे वो एसआईपी करेगा, चाहे वो स्टॉक मार्केट की एजुकेशन लेकर के यहाँ पे काम करेगा, है ना। यहाँ पे तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट के लिहाज से थोड़ी पॉजिटिव है। हाँ ठीक है, कुछ कंपनियों को थोड़ी समस्या यहाँ पर होगी, है ना, लेकिन वैसे ही कंपनी होंगी जिसके ऊपर ये पैसा वैसा लगाने वाली बात चल रही है, लेकिन उसके